नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। AWES इससे संबंधित फार्म्स हमने काफ़ी पहले भरे थे और अब उसके एडमिट कार्ड आप सबके लिए आ गए हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका है, टेस्टिंग का मौका है कि यहाँ पर एक थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप चीज़ों को देखेंगे और यदि सिलेक्शन हो जाता है तो बात ही क्या है। तो ऐसे में अब आपकी जो AWES की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको ये मिलेगा। कैसे आप करेंगे एक बार ये देख लो। दो चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला, एडमिट कार्ड तो है ही, यहाँ पे आपकी फर्स्ट साइट होगी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगी। इस साइट पे दो तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो कि आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये डाल करके आप ये लॉगिन कीजिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं जिनकी जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में उनको समस्या आ रही है। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आपको हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहिए और हेल्पलाइन पे कॉल करके आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना चाहिए अगर कोई एरर है तो। फिर उसका दूसरा एक ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखिए। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि मैं यहाँ पर पीआरटी की अगर एक पेपर को खोलता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही दिखाई दे देगा। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके लिए मॉक लिंक, कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि पेपर किस तरीके से होगा, पेपर में किस तरीके से चीज़ें पूछे जाएंगी, तो उसके लिए ये देखना ज़रूरी है। तो मैं एक बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट को करता हूँ, उसके फंक्शन से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इस टेस्ट को स्टार्ट करूँगा। ये DSSS वाला या जो या NTA वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है। मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट किया। इस तरीके से मेन विंडो पे तो वो आपको ओपन करा ही देंगे। मेन विंडो के बाद अब असली खेल इसके बाद शुरू होता है। कैसे? अब आप देखिए यहाँ पर 3 सेक्शन है, आपके अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से सेक्शन हो सकता है। यहाँ पर लैंग्वेज का है कि भाई इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि फिलहाल जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो देख लेना, अगर बायलिंगुअल है तो अच्छी बात है, नहीं तो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको वहाँ से मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देख लो। इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो देखो ये इससे बड़ा होगा और इस वाले से दबाएंगे तो छोटा होगा। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है तो आप बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर है, नीचे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको चेक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब प्रोसीजर देखिए, यहाँ पर आप सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे देखो हो रहा है, सेक्शन 3 पे क्लिक करेंगे हो रहा है। सबसे पहले जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो देखेंगे कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर मैच होना चाहिए, आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा। अब यहाँ पर सेक्शन स्विच करने की फैसिलिटी आपको दी गई है। मतलब अगर आप पहले सेक्शन पर काम कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि 5 क्वेश्चन कर लिए, अब चलो दूसरे सेक्शन को देख लेते हैं, फिर ये 10 क्वेश्चन बाद में करेंगे, वो आपकी प्लानिंग है। प्लानिंग के हिसाब से आप यहाँ पर सेक्शंस में स्विच कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ये आपको पेपर में फ्लेक्सिबिलिटी का मौका देता है। ठीक है, फिर उसके बाद मान के चलिए कि ये मैं यहाँ पर सेक्शन 1 को ओपन करता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर ये सेक्शन 1 का टैब है, पहला क्वेश्चन खुला हुआ है। जिस क्वेश्चन को आप देख लेंगे वो क्वेश्चन रेड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इसका आंसर बी है, मैंने बी चेक किया, बी के बाद सेव एंड नेक्स्ट किया। जैसे ही मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ इसका कलर ग्रीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन मैंने दूसरा देखा, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही आप देख रहे हैं कि वहाँ पर येलो कलर का बॉक्स बन जा रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें, क्योंकि सेक्शन स्विच करने का मौका आपको मिल रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब हम छोड़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आते ही नहीं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि बाद में एक बार चेक करेंगे, टाइम बचा तो ऐसे में यहाँ पर रिव्यू लेटर करके आप इसको रिव्यू लेटर पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप रिव्यू लेटर करके करेंगे तो आप देखिए एक इलिप्स टाइप का बन जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके रिव्यू लेटर पे क्लिक करता हूं और फिर मैं नेक्स्ट करता हूं तो यहां पर आप देखिए तब भी यहां पर कलर में कोई खास चेंजेस नहीं है, सेम है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके पास समय बच गया, तो आप अलग अलग सेक्शन में स्विच कीजिए। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो मुझे इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि दूसरा जो क्वेश्चन है इसको मैंने चेक ही नहीं किया है, और तीसरे और चौथे में ये है कि मैंने रिव्यू कर रखा है। यानी कि जितने रिव्यूज़ होंगे आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि
नंबर बढ़ने के चांसेस, या आखिरी का जो टाइम बचे क्वेश्चन ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये आपका नेक्स्ट हो गया, आपका ये सारे क्वेश्चंस हो गए, जैसे 40 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा, एकदम इसी तरीके से लाइन से चलेगा। 100 आपके एक नंबर का आपका मतलब आपका सही के 1 नंबर है, गलत के 0.25 कटेंगे। जब ये सारा काम आपका हो जाएगा तो फिर आखिरी में आप देखिए ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्यू अनरीड, व्यू आंसर्ड, व्यू अनआंसर्ड, व्यू टू रिव्यू, यानी कि ये ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे। अनरीड का मतलब जितने क्वेश्चन अभी तक आपने देखे ही नहीं है वो दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया व्यू अनरीड, तो व्यू अनरीड में यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन आ गए जिसको अभी तक मैंने खोल के देखा ही नहीं है। अगर मैंने अनआंसर्ड कर दिया तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है जिसको मैंने देख तो लिया लेकिन आंसर नहीं किया, लेकिन मेरे को तो रिव्यू देखना है बाद में, तो व्यू टू रिव्यू इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन 1 में अगर मैं देखूँ तो व्यू टू रिव्यू में 2 क्वेश्चन को मैंने रिव्यू में डाल रखा था, तो ऐसे निकाल के काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा लग रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तो फिनिश एग्जाम करना है। वैसे तो फिनिश एग्जाम वहाँ पर होता नहीं है, वो अपने आप ही टाइम खत्म होने पर एक्सेप्ट करता है, उससे पहले करना हो तो कर सकते हो अगर ऑप्शन वहाँ पर खुलता है तो। पेपर के लिए अब आपके पास 3 चीज़ें हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़, पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, मेंटल प्रिपरेशन कर लीजिए। एक बार मॉक ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं इसको आप जरूर, ये सारी लिंक्स मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसको जरूर देखिए। इससे क्वेश्चन के टेस्ट का पता चलेगा, पूछने वाले के सलीके का पता चलेगा। फिर आप ये देखिए कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि पेपर के अंदर कम से कम जब आप माउस को चलाएंगे या जब कंप्यूटर को हैंडल करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। फिलहाल अगर इससे संबंधित किसी भी तरह का डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।